ये पहल हिंडाल्को जनसेवा ट्रस्ट हम आपको बता देना चाहेंगे कि अभय अब वेलफेयर देखिए यहाँ पर सोसाइटी कितने के माध्यम से सभी आपके लोग बैठे सहयोग हुए के हैं बिना और ये सब संभव नहीं हो नशा मुक्त सकता है। अभियान के इस तहत कारण हम लोगों ने आज से जागरूकता अभियान की शुरुआत की है, हमारे क्योंकि हिंडाल्को ये रेणुकूट के एक ऐसी पब्लिक हैं, लत है, एक ऐसी समस्या है और जिसमें देखते हर रहिए परिवार, आप लोग, पड़ोसी, मोहल्ला, समाज, आपका प्रदेश, देश इसमें परेशान है और जिससे उनकी विकास, उनका सुखमय जीवन कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा, यूनाइटेड नेशन जो विश्व की संस्थान है, उन्होंने 2022 के एक रिपोर्ट में बताया है कि विश्व के जो सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले युवा वर्ग होते हैं 15 से 35 साल इस ड्रग्स के गिरफ्त में हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा नगर भी इससे अछूता नहीं है। जो युवक को अपने परिवार के लिए सपने देखने हैं, वो युवक आज इस ड्रग्स के में लिप्त होने से ये देश और समाज के लिए काफ़ी हानिकारक है। हिंडाल्को आपके साथ जनसेवा कार्यों में हमेशा अग्रसर रहती है। आप पता है कि हमारी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं जो हमारे स्वयं सहायता समूह और विभिन्न यहाँ के नगर में मिलजुल के हम लोग के साथ स्वास्थ्य हो या विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम हो, उसमें जुड़ के अपने परिवार और समाज को बढ़ाने में पूर्ण तरीके से मदद करती हैं। इसी उम्मीद के साथ हिंडाल्को और अभय वेलफेयर सोसाइटी आपके सहयोग के पूरे उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम को आज यहाँ शुभारंभ कर रहे हैं, जिस शुभारंभ में उम्मीद करते हैं हर घर में, हर विशेष तौर पे हमारी महिला बहन हर घर में एक ऐसा जागरूकता का दिया जला, एक ऐसा संकल्प यात्रा की शुरुआत करे जिसमें ये अनुभव उन युवाओं को हो कि हमारा भी एक योगदान अपने मोहल्ला, अपने परिवार, अपने समाज और अपने प्रदेश, देश को बढ़ाने में ज़रूरी है। हम अपने मैनेजमेंट, जो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बैठे हुए हैं टॉप मैनेजमेंट के लोग, एन नागेश जी, एन जसबीर जी, हर कदम में आपके मोहल्ले में आपके अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। आगे भी आपसे पूर्ण आश्वासन हम इस मंच से देना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और आपके सभी उम्मीदों में खरे उतरेंगे, बशर्ते आपका सहयोग, इसके बिना ये कार्य अधूरा रहेगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपका सहयोग हमारे परिवार, समाज और मोहल्ला, प्रदेश को बनाने में हमेशा रहेगा, इस सहयोग के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। ये हमारे साथ आ गया है ना, अभी आगे ही जाएगा। थैंक यू सर। इसी दिशा में मैं अब निवेदन करता हूँ अभय ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक श्री अभय भार्गव जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए कि वे आएँ और निर्देशन करें। नमस्कार। नशा मुक्ति ड्रग अभियान के लिए इस शुभारंभ के अवसर पर हमारे ज़िले से पधारे हमारे युवा कर्मठ कप्तान श्री डॉक्टर यशवीर सिंह जी, उप जिलाधिकारी दुद्धि शैलेंद्र मिश्रा जी, हमारे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के CEO चीफ ऑपरेटिंग अफसर श्री एन नागेश जी और इस पूरे कार्यक्रम के प्रेरणा सूत्र और हिंडाल्को HR हेड श्री जसबीर सिंह जी, इस संगठन के संस्था के सुरक्षा अधिकारी, मुख्य सुरक्षा अधिकारी कर्नल खन्ना साहब, मंच पर आसीन अन्य अतिथिगण, मेरे युवा खिलाड़ीगण, मेरे अभय ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के कार्यकर्ता और यहाँ पे उपस्थित महिलाएं, जनगणमान्य लोग, और इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिनके बिना यह अभियान सफल नहीं हो सकता, मेरे हम कलम, मेरे हमारे साथी, मेरे पत्रकार बंधु, आप सभी लोगों का अभय ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अभय ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी पिछले कई वर्षों से नगर में और आसपास के क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण,
व वृद्धों के वेलफेयर के लिए कार्य करती चली आ रही है। इसी दौर में हमने पाया कि हमारे नगर ये में देखो मुझे लगता है कि हमें 2 मिनट रुकना रैलियाँ चाहिए। निकल रही हैं रैली को आ जाना। और ये देखो रैली आ रही है और सर हमारे कहें कि जैसा कि आपको पता है कि रैली आ जाने दीजिए, तो रैली का किस तरीके से भव्य स्वागत किया जाएगा। यहाँ पर हमारे दर्शक लोग बैठे हुए हैं, बहुत ही इस पल का इंतज़ार था गाइस। ये देखो रैली दिखाई देते हुए आप लोगों तालियों की गड़गड़ाहट के के साथ सामने रैली का स्वागत ताली का कीजिए। रैलियों का स्वागत गड़गड़ाहट होते हुए हमारे यहाँ के हिंडाल्को फैक्ट्री के सभी आप जो देख रहे हैं, दर्शकगण ये और छोटा हमारे कदम है युवा एक भाई बड़ी दिशा के में। नशा मुक्त अभियान के तहत ये देखो गाइस, हम दिखा देना चाहेंगे आपको। ये देखिए गाइस, बहुत ही सुंदर रैली आपको दिखती होगी और जिस तरीके से यहाँ पर रैली निकली है, और ऐसा ही एक रैली हम आप एक नशा मुक्त अभियान के तहत निकाले कि वाकई में हमें खुद गर्व से महसूस हो कि हम लोग बहुत ही अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस तरीके से आज हमारे हिंडाल्को फैक्ट्री के अंतर्गत नशा मुक्त अभियान का आयोजन किया गया है और इसमें काफ़ी महिलाएं एवं भाइयों लोग मौजूद हैं और आप देख सकते हैं और किस तरीके से हम लोग उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं इन रैलियों को। वाह, बहुत सुंदर। और यहाँ हमारे बैठे हुए गणमान्य अतिथिगण और हमारे फिर से आते हुए सर जो कि रैली का आगमन हो चुका है। आगमन हो गया है। मैं रैली में आए हुए अपने सभी साथियों का रामलीला मैदान में स्वागत करता हूं और इस अभियान में जुड़ने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। अभय वुमेन वेलफेयर सोसाइटी, जैसा कि मैं आप लोग से कह रहा था, पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण व वृद्धों के वेलफेयर के लिए कार्य करती चली आ रही है। क्षेत्र में काम करने के दौरान हमने देखा कि मादक पदार्थों का सेवन हमारे क्षेत्र में बहुत तेज़ी से हो रहा है। हमारे नगर के भाई, श्रमिक, सारे खिलाड़ी और आसपास क्षेत्र के लोग इसकी ग्रसित में आते चले जा रहे हैं और उनके परिवार भी इससे छूते नहीं रहे हैं। आपको मालूम होगा कुछ वर्षों में कुछ लोगों ने आत्महत्याएं भी की है। ये गंभीर विषय था। इस मुद्दे पर हमें लगा कि हमारी सोसाइटी को कुछ कार्य करना चाहिए। इसके लिए हमें एक मजबूत हाथ और मजबूत साथी की ज़रूरत थी, जिसके लिए हमने हिंडाल्को के क्लस्टर HR हेड श्री जसबीर सिंह जी से संपर्क किया और उनको इस विषय में जानकारी दी। आप लोग ताज्जुब करेंगे और अचंभित होंगे कि जब मेरी वार्ता उनसे हो रही थी, उसी वार्ता के दौरान आपने अब तुरंत फ़ोन उठा लिया और अपने अधिकारियों को तुरंत निर्देशित किया कि इस विषय पे हमको गंभीरता से काम करना है और इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि संस्था के मुखिया N नागेश जी भी चाहते हैं कि हमारे नगर से हमारे श्रमिक और आसपास के क्षेत्र के लोग ड्रग मुक्त हों। इसके लिए किसी भी प्रकार की सहायता उठाने के लिए संस्था तैयार है, हर कदम पे साथ चलने के लिए तैयार है। मैं मन से आप लोग का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया। तो गाइस मैं देख आपसे एक बात रहे और हैं, शेयर करना चाहूँगा। बहुत ही सुंदर। जब इस अभियान के बारे देखिए में गाइस, मैंने अपने मित्रों को व्हाट्सएप किया, मैंने शायद देर हमारे रात्रि युवा 10:30 बजे व्हाट्सएप किया कि ऐसा अभियान हम लोग लेकर करने जा यहाँ आ रहे चुके हैं। हैं और मौजूद हो मैं चुके शॉक्ड हैं। हो गया कि और 10 मिनट के कुछ अंदर दृश्य आपको मुझे करीब दिखाया जाएगा। 247 लोगों के बहुत ही मैसेज अच्छा आए, दृश्य, जिन्होंने आपको कहा, बहुत ही अच्छा लगेगा अपने गाइस। मैसेज में लिखा आप कि हम लोग आपसे हमारे जुड़ना साथ चाहते बने रहे हैं, हैं, आपका जुड़े सहयोग रहे हैं करना चाहते और हैं, ऐसे लेकिन ही हमारे ड्रग को, इस हेल्थ- ड्रग से हमारे रेणु को आप मुक्त कराएं। ये हेल्थ वेलफेयर ह्यूमन इस मंच के माध्यम के से सर हैं मैं अपने युवा कप्तान यशवीर साहब से गुजारिश करूंगा और उप जिलाधिकारी महोदय से भी आग्रह करूंगा कि हमारे कार्यकर्ता समय समय पे जो शिकायतें आपके पास लेकर आए, उनको विशेष तौर पे आप संज्ञान में लें और उनके ऊपर कार्रवाई करें, जिससे कि हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े और हम सब मिल के ड्रग को नगर से बाहर फेंक दें। साथियों, इस पूरे अभियान में
हमें आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। मुझे विश्वास है कि आप लोग इसमें पूरा सहयोग करेंगे अपने नगर से ड्रग को बाहर फेंकने में, और हम लोग जल्द इस कार्य में सफल होंगे। और मैं मन से विश्वास दिलाता हूँ हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ के प्रबंधकों को कि संस्था कोई भी कमी नहीं छोड़ेगी इस कार्य को करने के लिए। हमारी महिलाएं, पुरुष, खिलाड़ी सारे कार्यकर्ता इसके विरुद्ध हैं, आगे बढ़कर कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ये देखो गाइस पब्लिक की तरह है। अब हमारे बहुत बीच बहुत धन्यवाद श्री जिस अभय पल का इंतजार भार्गव था जी। वो पल मैं अब अब आ चुका है। निवेदन गाइस, करूंगा उप जिला अधिकारी श्री शैलेंद्र कुमार मिश्रा जी से कि वे आएं और अपने विचार व्यक्त करें। देखिए गाइस चेहरे पे मुस्कुराहट दिखाई दे रही है हमारे सर के ऊपर, और यंग और इसी तरीके से आप बने रहें, स्वस्थ रहें, मैं मस्त रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हिंडाल्को को कि ऐसा इनिशिएटिव उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है नशा मुक्ति का, और आप जो एनजीओ हैं उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ऐसा अच्छा कार्य आप शुरू किए हुए हैं। नशा हमारे समाज की, हमारे युवा की एनर्जी को ड्रेन करता है और गलत डायरेक्शन में ले जाता है। जिस एनर्जी को लेके हम एक अच्छे समृद्ध समाज की स्थापना कर सकते हैं, वो एनर्जी नशा जिस भी तरह का नशा है उसमें वेस्ट होती है। बिना यूथ की एनर्जी के हम एक अच्छे शासन प्रशासन, एक अच्छे देश की स्थापना नहीं कर सकते हैं। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, हिंडाल्को ने अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है। एनजीओज़ के साथ मिलके मैं बाकी जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो एनटीपीसी है, एनसी, उनके कोई आए होंगे या उनको अब पत्रकार लोगों के माध्यम से मैं उनको भी एनकरेज करूँगा कि वो भी इस डायरेक्शन में काम करें, जिससे हमारे यूथ्स की जो एनर्जी ड्रेन हो रही है गलत डायरेक्शन में, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में हम डायरेक्ट करके एक अच्छे समाज, समृद्ध समाज और स्वस्थ समाज की स्थापना कर सकें। इसके लिए हम आप सब लोगों को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं अपनी तरफ से। अभी हमारे एसपी सर बोल रहे थे कि यहाँ पे लेडीज़ का, विमेन का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इसमें सर ऐड करना चाहूँगा कि असल में जो नशाखोरी होती है उससे जो रिसीविंग एंड पे होता है वो लेडीज़ होती हैं, क्योंकि परिवार में एक कोई अगर युवा या उनका पति या उनका बेटा जब इस डायरेक्शन में जाता है, एक इमोशनल जो उनको परेशानी होती है उसके बियॉन्ड फाइनेंशियल परेशानी होती है, और अगर कुछ एवेंचुअलिटी घटती है किसी की, उसके कारण डेथ होती है, तबीयत ख़राब होती है, तो जो परिवार है वो कहीं न कहीं फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ जाता है और उनको इस कारण से सफ़र करना पड़ता है। मैं फिर एक बार हिंडाल्को को और आप जो एनजीओ हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि भगवान करे ये काम आपका आगे बढ़े। इसके साथ आप सेंटर खोलना चाह रहे हैं, प्रशासन शासन की तरफ से जो भी कोऑपरेशन होगा वो हमारी तरफ से हमेशा से रहेगा। बाकी आप उसमें आगे बढ़िए, यही भगवान से हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद। मिशन संकल्प में हमारे साथ जुड़ने के लिए उप जिलाधिकारी श्री शैलेंद्र कुमार मिश्रा जी को हिंडाल्को रेणुकूट बहुत बहुत धन्यवाद करती है। मैं अब निवेदन करता हूँ क्लस्टर हेड एचआर श्री जसवीर सिंह से कि वे आएँ और मार्गदर्शन करें इस कार्यक्रम पे। सर, वो पल का इंतजार हो गया, ये हमारे माननीय सर जी पधार चुके हैं। थैंक यू। प्लीज़ आप बने रहें, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर यशवर्ष का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी पूरी टीम की ओर से। उन्होंने अपने कीमती समय में से हमें ये समय दिया और इस कॉज को उन्होंने इतने पॉजिटिवली लिया है कि सबसे पहले उन्होंने हाँ करके मैं बिल्कुल आऊँगा इस प्रोग्राम में, आप जो बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। इसी के साथ मैं स्वागत करता हूँ अपने एसडीएम साहब का, जो खुद युवा हैं और खुद लीड लेते हैं, बहुत अच्छे स्पोर्ट्स मैन है, आप सबको पता होगा, फिटनेस फ्रीक है। और मैं धन्यवाद करता हूं अपने सीईओ साहब का भी। इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था ये। मेरे को जब भी हम लोग म्योरपुर जाते थे तो रास्ते में हमेशा बात होती थी हम लोगों की कि हमें नशे पे कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। हमारे अपने युवा हैं, हमारे अपने लोग हैं, हमारा परिवार है, हम इसको रेणुकूट परिवार बोलते हैं सर, दिस इज़ आवर फैमिली। हम लोग इसको रेणुकूट परिवार बोलते हैं, हमारा परिवार है। तो इस परिवार के बच्चों के लिए हम सच में कुछ ना कुछ करना चाह रहे थे बहुत दिन से, और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अभय जी का
कि अभय जी की जो एनजीओ है वो काफ़ी दिन से कार्यरत है इस फील्ड में, और ये लोग यहाँ से ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और इनको यहाँ की नस नस का पता है कि किस तरह से हमारे यहाँ पे युवा गलत रास्ते पे चल रहे हैं, इनको कैसे हम लोग मुख्य धारा पे लाएं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी टीम का भी, अपनी पूरी टीम का, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको लिया है। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा महिलाओं का। हमारी टाउनशिप की, हमारी कॉलोनी की महिलाएं जो बड़ी संख्या में आई हैं, और हमारे बच्चे जो हैं, युवा जो बच्चे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, इसमें पूरे सब लोग इन्वॉल्व हैं। मैं थैंक्स करता हूँ अपनी यूनियंस के पदाधिकारियों का भी। सारे लोग यहाँ बैठे हैं मेरे यूनियन के पदाधिकारी, वो लोग भी आए हैं। खास स्पेशल थैंक्स है पूरे मीडिया का, इतनी अच्छा आप लोग संख्या में आए हैं और इस प्रोग्राम को कवरेज दे रहे हैं, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं, इससे त्रस्त हैं। हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही यंगस्टर हैं, जिन्हें हमें अपने मुख्य धारे में लाना है। तो मैं हिंडाल्को रेणुकूट की ओर से आप सबको ये आश्वासन देना चाहता हूँ इस मंच से कि ये खाली दिखावा नहीं है, हम दिल से करना चाहते हैं। हम इसको आगे लेके जाएंगे। हम सेंटर बनाने की जो बात कर रहे हैं, अभय जी से मेरी सारी बात हो चुकी है। हम लोग जगह का भी चिन्हित कर लिया हमने, जगह को हम लोग एसडीएम साहब से बात करके उनकी हेल्प लेंगे, ताकि हम एक सेंटर एस्टेब्लिश कर पाएं जो बच्चों को हमें रिहेबिलिटेट करना है, ताकि उनको वो सही में अपनी सही जीवन जिए। ये नशे की जो आदत है ये जीवन से बहुत दूर ले जाती है और पूरा परिवार उससे त्रस्त होता है। अगर आप देखेंगे पंजाब के बारे में बोला जाता है कि नशा बहुत है वहाँ पे, पंजाब ने बहुत कमबैक किया है। पंजाब के लोगों ने बहुत इसको सीरियसली लिया और बहुत अच्छे से वहाँ पे काम हुए। ड्रग्स को बहुत जबरदस्त तरीके से रोका है लोगों ने कि हम अपने यूथ को बर्बाद नहीं होने देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा रेणुकूट वैसे ही फ्लरिश करे जैसे ये पहले था। इसकी ग्लोरी है रेणुकूट की। 60 साल से ये जो प्लांट चल रहा है और ये हमारा परिवार आज तीसरी पीढ़ी हमारे साथ काम कर रही है। इस पीढ़ी को हमें आगे और लेके जाना है और बड़ा करना है और स्ट्रॉन्ग करना है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। अब मैं निवेदन करता हूँ क्लस्टर हेड एंड COO मिस्टर N नागेश से कि वे आएं और मार्गदर्शन करें। थैंक यू उदय। मैं यहाँ उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान SP महोदय, SDM महोदय का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपना बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर समाज में फैले गंभीर समस्या को दूर करने के लिए किया जाने वाला प्रयास को आयोजित शिविर का पार्टिसिपेट किया है। जैसे अभी जसवीर ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा बीमारी है सोसाइटी के लिए, और एक छोटा प्रयास हिंडाल्को की तरफ से कि हम लोग इसको रेणुकूट को ड्रग फ्री जोन बनाएं। इसके लिए हम लोग अभी जैसे बात हुआ कि अभय ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी का और हिंडाल्को जनसेवा दोनों का जो जॉइंट वेंचर में हम लोग ये चलाना चाहते हैं। इसके लिए जैसे कहा गया कि आप सब लोगों का, स्पेशली लेडीज़ का सहयोग चाहिए कि हम लोग इस रेणुकूट को ड्रग फ्री जोन बनाएं, जो आगे जाके एक रोल मॉडल बने पूरा इस डिस्ट्रिक्ट का, इस यूपी के लिए। ये हमारा छोटा प्रयास है। इसके लिए हम चाहते हैं कि आप सब लोग आगे आए और जो हम लोग कर सकते हैं, जितना बेस्ट हम लोग वॉलंटरी कर सकते हैं, जितना जो हम कर सकते हैं वो करके इसको आगे बढ़ाने के लिए। और मेरा सबसे जो महिलाएं यहाँ पर आए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिमिलरली जो मीडिया मित्र जो आए हैं इनका भी धन्यवाद। एंड थैंक्स टू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ SP सोनभद्र डॉक्टर यशवीर सिंह साहब से वाह गाइस, वो कल आ चुका कि वे है आए अपने विचार व्यक्त करें। यूथ IPS श्री यशवीर सिंह जी का
अब आप लोग किस प्रकार से भाषण सुनेंगे, उन्हें बहुत गौरव महसूस करें। प्लीज़ सूरज चौबे के साथ बने धन्यवाद रहें। संचालक महोदय, एसडीएम साहब, सीईओ हिंडाल्को श्री नागेश जी, एचआर हेड जसवीर जी, सिक्योरिटी हेड कर्नल साहब और राहुल, सभी का अभिनंदन। देखिए, पुलिस का तो काम है ये कि क्राइम को रोका जाए, नशे को रोका जाए, नारकोटिक ड्रग को रोका जाए। हम लोगों का काम है, कर्तव्य है पुलिस का। किंतु जो हिंडाल्को इसमें सहयोग कर रहा है और जो अभय फाउंडेशन इसमें सहयोग कर रही है, उनके हम लोग शुक्रगुजार हैं कि वो पुलिस और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मुहिम में हमारे साथ हैं। 5 महीने के कार्यकाल में रेणुकूट के बहुत सारे व्यापारी वर्ग के लोग, मीडिया बंधु, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और विभिन्न दलों से जुड़े हुए लोग, सभी के द्वारा लगातार मेरे पास आके शिकायत की गई कि साहब हमारे रेणुकूट में नशा बहुत है। पुलिस ने लगातार कार्रवाइयाँ भी की हैं, शराब के विरुद्ध भी की हैं, गांजे के विरुद्ध भी की हैं, अफीम के विरुद्ध भी की हैं, किंतु एक ठोस शुरुआत की आवश्यकता थी। इसमें काफ़ी दिनों से विचार विमर्श किया जा रहा था। एडीजी जोन श्री राम कुमार सर का भी इसमें डायरेक्शन था कि कुछ किसी फैक्ट्री से या किसी कंपनी से सहयोग लेके कोई ऐसा सिस्टम शुरू किया जाए कि जिसमें जो पीड़ित हैं उनकी काउंसलिंग भी हो, इलाज भी हो, जो समस्याएं इस तरीके की हैं उन्हें, जिसकी वजह से वो नशे के आदी हो गए हैं, उन समस्याओं का निदान भी हो, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो। अभी मैं बता दूं कि यहाँ पर हिंडाल्को ने स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसमें जैसे बेसिक आपके काम होते हैं कि प्लम्बिंग का काम, इलेक्ट्रिसिटी का काम, कारपेंटर, ये सब की ट्रेनिंग इन लोगों ने दी है और उसमें इस तरीके के लोगों का सिमुलेट किया है जो बेरोजगार थे। तो एक कारण ये भी रहता है कि आदमी खाली रहता है, उसके पास कुछ करने को नहीं होता, उसे गलत कंपनी में वो पड़ जाता है और फिर नशे का आदी हो जाता है। देखिए, नशा जो है, जो मादक पदार्थ जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो गांजा, भांग, चरस, अफीम इत्यादि जो कुदरतन रूप से मिलते हैं, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकताएं हैं। क्योंकि यहाँ पर माताएं बहनें बैठी हैं, घरों में बच्चे हैं, नई उम्र के भी होंगे। मेडिकल स्टोर्स पे कुछ जगह हमने कार्रवाई भी की है, जिलाधिकारी महोदय को पत्र भी लिखा है। मेडिकल स्टोर्स पे कुछ ड्रग्स हैं जिनका बीमारी के लिए जिनका इस्तेमाल होता है, किंतु कुछ नई उम्र के लड़के उनका इस्तेमाल नशे के लिए भी करते हैं। जैसे स्पाज्मोप्रॉक्सीबोन के कैप्सूल होते हैं, वो दर्द के लिए होते हैं, दर्द निवारक होते हैं, किंतु उसका उपयोग बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लोग करते हैं, दुकान से खरीद लेते हैं। और मेडिकल स्टोर वाले भी अपने दायित्व को ना समझते हुए किसी भी बच्चे को, किसी भी लड़के को वो कैप्सूल दे देते हैं। इसके अलावा डाइजीपाम की गोलियां हैं, एम्फेटामिन्स हैं, इनफैक्ट जो कोरेक्स है हमारा खांसी का, उसका भी एक्सेसिव डोज लेने की वजह से नशा होता है, उसका भी उपयोग नशे के रूप में लोग करते हैं। तो यहाँ पर सभी मीडिया बंधु हैं, ये जो हमने मुहिम शुरू की है, इसका एक मकसद ये भी है कि जो आम जनमानस है, जो जनता है, जो मीडिया है, जो भी इस क्षेत्र के निवासी हैं, वासी हैं, उनका दायित्व भी है। मात्र ये ना समझें कि सब पुलिस है, प्रशासन है, उनका काम है। हम लोगों का काम जरूर है, किंतु आप भी इस देश के नागरिक होने की वजह से आप लोगों की भी फंडामेंटल ड्यूटी है कि अगर इस तरीके का कोई आपके संज्ञान में मामला आता है कि कोई मेडिकल स्टोर वाला इस तरीके की प्रतिबंधित दवाएं जिनका उपयोग समाज में नशे के तौर पे किया जा सकता है वो बेच रहा है, या कोई व्यक्ति अपने घर से गांजा, अफीम, चरस इत्यादि लोगों को बेच रहा है, तो उसकी सूचना पुलिस को अवश्य दें। और ये हम लोग एश्योर कराते हैं, मैं एश्योर कराता हूँ आपको कि आपकी पहचान बिल्कुल गुप्त रखी जाएगी। और अगर थाने वाले आपकी नहीं सुनते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। थाना अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उन्हें भी कहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति कहीं नशे का कारोबार कर रहा है जिससे नई जनरेशन खराब हो रही है, तो आप उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।
बहुत मजबूत नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस NDPS एक्ट के अंतर्गत बहुत कड़े प्रावधान हैं, उनका प्रॉपर उपयोग हम लोग करेंगे ऐसे लोगों के विरुद्ध। गैंगस्टर अधिनियम की भी इसमें कार्रवाई होती है और ऐसे लोग जो नशे का कारोबार करके प्रॉपर्टी बनाए हैं उनकी प्रॉपर्टी तक जब्त होती है। तो प्रावधान, थैंक यू। प्रावधान बहुत ज़्यादा हैं, कानूनी प्रावधान बहुत ज़्यादा हैं, बस ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम लोग उसमें, आप लोग हमें सूचना दें और पुलिस प्रशासन उसमें मिलके एक्शन ले। मुझे लगता है बच्चे बोर हो रहे हैं इसलिए बीच में हल्ला कर रहे हैं। अच्छा, एक और जानकारी मैं आपके लाना चाहूँगा कि अभी सरकार के द्वारा एक विशेष बल, नारकोटिक सब्सटेंसेस को रोकने के लिए एक विशेष बल का उत्तर प्रदेश में शुरुआत हुआ है। उसका बल का नाम है ANTF, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स। उसकी ज़रूरत सरकार ने महसूस की कि वास्तव में अपराध को रोकना तो पुलिस का काम है ही, लेकिन अपराध क्यों हो रहा है, तो उसका एक मूल कारण निकल के आया कि जब आदमी नशा कर लेता है, जब वो गांजा, अफीम, चरस इत्यादि ले लेता है, तो उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता जो है क्षीण हो जाती है। उसे सही और गलत का भेद नहीं पता चल पाता। वो अपराध कर रहा है, उसे इस चीज़ का भी ज्ञान नहीं होता और अपनी लत को पूरी करने के लिए वो घर की चीज़ें भी बेचता है। छोटे मोटे घर के सामान चुरा के बेच देगा, माता की बालियाँ बेच देगा, मोबाइल बेच देगा पिताजी का, फिर जब घर में ख़त्म हो जाएगा तो अगल बगल के घरों में चोरी कर लेगा। तो अल्टीमेटली चोरी की घटनाएं भी बढ़ती हैं, छेड़खानी की घटनाएं भी बढ़ती हैं। नशे में आदमी छेड़खानी भी करता है और उसके पारिवारिक क्लेश भी बढ़ते हैं, क्योंकि नशे में आदमी की सोचने समझने की क्षमता तो कम होती है, उसका शरीर की क्षमता भी कम हो जाती है। वो किसी काम का भी नहीं रहता, कोई काम नहीं कर सकता, कोई से लेबर पे भी नहीं बुलाएगा। तो ऐसे में वो जब घर में पैसा नहीं लाएगा, परिवार नहीं चल पाएगा, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, घर में राशन नहीं आएगा, तो गृह कलेश होंगे। गृह कलेश होने की वजह से झगड़े होते हैं बहुत सारे। और अक्सर मैं देख रहा हूँ, कई जनपदों में मैं पुलिस अधीक्षक रहा हूँ, कि आदमी की या पति की नशाखोरी की आदत की वजह से घर की महिलाओं ने आत्महत्या तक की है। यहाँ तक स्थिति पहुँच जाती है। तो हम लोग, सब लोग मिलके इसमें ऐसे लोगों को समझाएं और जो उनकी समस्या है उसका निदान भी करें, और जो इस कारोबार को कर रहा है उन्हें सज़ा भी दें। और जितने भी हम लोग हैं, पुलिस हुआ, प्रशासन हुआ, मीडिया बंधु हुए, आम जनमानस हुए, हम सब लोगों का दायित्व भी है कि हम अपना अपना कर्तव्य जो है उसे पूरा करें। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि नशे का हम लोगों को विरोध करना चाहिए, लेकिन जो अगर कोई नशा कर रहा है तो उसे समझाने की आवश्यकता है, उसे नफ़रत का पात्र हम लोग ना बनाएं। तो इसमें मुहिम में यही अभी मेरी CO साहब से बात हुई है और जसवीर जी ने तो इसमें खैर बहुत ज़्यादा अपना बिल्कुल तन मन लगा के जो है अपना दिया है। और 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ राहुल भी लगातार एक्टिव है और हमारे अभय जी तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। सब लोगों ने मिलके, मतलब जैसा अभय जी ने कहा, जैसा CO साहब ने कहा कि ये कार्यक्रम सिर्फ जो है नाम कमाने के लिए नहीं है, वास्तव में इसका रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड ही ये है। तो हम लोगों को उस आदमी को प्रताड़ित नहीं करना है, उसको बेइज्जत नहीं करना है। मकसद हमारा उसे बेइज्जत करना या गली में निकलते हुए उसको 4 बार नशेड़ी कहना नहीं है कि वो निकल रहा है कि भाई ये तो नशेड़ी है, ये तो गंजेड़ी है, कह के उसका अपमान करना नहीं है। उसकी काउंसलिंग कराने की ज़रूरत है, उसकी समस्या को भी सुनने की ज़रूरत है। क्या पता वो किस गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उसके डिप्रेशन में ये कर रहा है। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये बहुत अच्छी मुहिम है और मैं हिंडाल्को का, आपके ट्रस्ट का, अभय जी का और जो भी इस कार्यक्रम को शुरुआत किए हैं उन सब का दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इसमें सभी का हर तरफ से भला ही भला है। सीनियर अधिकारियों का भी निर्देश था, वो भी पूरा हो रहा है। यहाँ के जनप्रतिनिधि विभिन्न दलों से जुड़े हुए, सत्ता दल, विपक्ष, सभी के जुड़े हुए सभी लोगों का था कि साहब ड्रग्स रुकनी चाहिए, तो उनकी भी बात सुनी जा रही है। जो ड्रग के एडिक्ट हैं उनकी भी मदद हो रही है और जो इस तरीके के कारोबार को, गंदे कारोबार को करते हैं, पुलिस की इच्छा रहती है कि वो
कारोबारी इस तरीके के जेल जाएं, तो उसमें भी अब अवेयरनेस फैलेगी और इस तरीके के लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो कुल मिला के सभी का इसमें भलाई भला है। और यहाँ के लोगों का भी कहना ये था कि भाई इतनी बड़ी फैक्ट्री लगी है, इतनी बड़ी कंपनी लगी है, पब्लिक के लिए कुछ करना चाहिए। अक्सर ये शिकायत लोगों को रहती है, तो एक बहुत अच्छा पब्लिक ओरिएंटेड ये काम हिंडाल्को के द्वारा शुरू किया गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी जितनी हमारी कंपनीज, फैक्ट्रीज बड़ी बड़ी हमारे जनपद में हैं, वो समाज हित के लिए कोई ना कोई ऐसी मुहिम, जैसे इन्होंने नारकोटिक के खिलाफ, मादक पदार्थों के खिलाफ ली है, कोई और किसी और चीज़ के खिलाफ लेके उसे पूरा करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब आप सभी लोग खड़े हो जाएं और अपना दाहिना हाथ उठा लें और मैं शपथ लूँगा, उसके साथ आप लोग रिपीट करेंगे। हम सभी क्षेत्रवासी शपथ लेते हैं कि हम अपने क्षेत्र को एक नशा मुक्त क्षेत्र बनाएंगे। हम न तो कभी नशीले पदार्थों का सेवन करेंगे और न ही कभी नशीले पदार्थों को अपने आसपास फैलने देंगे। अगर हमें नशीले पदार्थों के सेवन या पीड़ित की कोई जानकारी मिलती है तो हम तुरंत इसे संबंधित अधिकारी को सूचित करेंगे। थैंक यू। गाइस, ये देखिए हमारी पब्लिक की गड़गड़ाहट और सूरज चौबे फिटनेस से बने रहे हैं। और हमारे मैं रेणुकूट परिवार से निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियों से साहब जी से सम्मान दें। बहुत ही एक अच्छा बच्चे लोगों को बताएं कि नशे से मुक्त रहिए और योग करिए इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े। एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएं। और मैं अब वोट ऑफ थैंक्स के इन्हीं लिए सब बातों को लेकर हमारे आमंत्रित करता सर हूं हेड सिक्योरिटी बने हुए हैं और हमारे पब्लिक भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू। मंच पर आसीन मुख्य अतिथि